हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि फीफो किस तरीके से किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि वेटेड एवरेज मेथड से अगर सम आया तो किस तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ विजय ट्रेडर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय वेटेड एवरेज मेथड। उन लोगों ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कौन सा मेथड यूज करना है, वेटेड एवरेज मेथड। और एग्जाम्पल दिया है, डेट दिया है, ट्रांजैक्शन दिया कि हमने परचेज किया है या सेल किया है, यूनिट्स दिए हैं, रेट पर यूनिट दिए। अब हमको करना क्या है, हमको वही सेम सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाना है। अगर आप सोल्यूशन का फॉर्मेट ध्यान से देखेंगे तो जो चेंज हुआ है ना, वो डेट परचेज इश्यूज में नहीं, क्लोजिंग बैलेंस में हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस में मैं यूनिट रेट अमाउंट लिखा करता था फीफो के अंदर, बट जब हम लोग वेटेड एवरेज का सोल्यूशन का फॉर्मेट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग रेट का कॉलम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? एग्जाम्पल के साथ अपने आप आपको आ जाएगा। तो हम सम शुरू करते हैं। सम शुरू करने से पहले हम लोग सोल्यूशन को नाम दे देते हैं स्टोर्स लेजर, एंड इसको आप स्टॉक लेजर भी बोल सकते हो, स्टॉक लेजर भी बोल सकते हो। तो चलिए सम को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट दिया है 1 जनवरी और परचेज हुआ है उस दिन 5000 यूनिट 20 के रेट से, 5000 यूनिट्स 20 के रेट से। तो चलिए चलते हैं, डेट डाल देते हैं 1 जनवरी 2020। यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज क्या हुआ है, परचेज हुआ तो परचेज के कॉलम में लिखा है रेट। अच्छा, ये अमाउंट कैसे मिलता है? 5000 इंटू 20। अच्छी बात यह है कि अब कैलसी अलाउड है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5000 इंटू 20 स्टैंड फॉर 1 लाख। तो मैं लिख देता हूँ 1 लाख। ओके, या यूनिट में डैश डैश, यूनिट रेट अमाउंट में डैश, बिकॉज इशू स्टैंड फॉर सेल। सेम डेट पे हमने सेल किया नहीं है, देखो चेक कर लो, 1 तारीख को सेल नहीं हुआ, सिर्फ परचेज ही हुआ है। तो अब मैं जाता हूँ, अब देखो, अब है ना, मैं अपना गोडाउन या शॉप को बंद करूंगा तो मेरे पास देखो, पहले से तो मेरे पास कोई कमोडिटी था नहीं। अभी मैंने 5000 कमोडिटीज मंगाया है, यूनिट्स मंगाया है, तो वो मेरे पास पड़ा होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंड रेट का अमाउंट, रेट का कॉलम नहीं है तो रेट में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूँ, दैट इज 1 लाख। इसका मतलब 1 तारीख को मेरे गोडाउन में 5000 यूनिट्स थे जिनका वैल्यू कितना था, 1 लाख। ये मुझे स्टोर्स लेजर का जब मैं बुक देखूंगा तो पता चल जाएगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी को फिर से परचेज हुआ है, इस बार 10,000 यूनिट 40 के रेट से। ओके ठीक है, परचेज हुआ है ना, ठीक है, पहले डेट डाल देते हैं। 1 जनवरी 2020, 10,000 यूनिट 40 का रेट, कैलसी का इस्तेमाल, 10,000 इंटू 40 स्टैंड फॉर 4 लैक्स। तो मैं लिख देता हूँ 4 लैक्स। सेम डेट पे इशू या सेल नहीं हुआ तो डैश डैश डैश, चेक कर ले, 10,000 40 एग्जैक्टली। अब नया पार्ट यहीं पे आने वाला है। जब मैं फीफो का सम करता था ना, तो मैं क्या करता था पता है? फीफो में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ऊपर का लिखते थे करेक्ट, एंड देन फिर ऐसा लिखते थे नीचे, ताकि हमारे पास, हम लोग बता सके कि हमारे पास दो दो गुड्स हैं। यहाँ पर मैं लिख देता 1 लाख एंड यहाँ मैं लिख देता 4 लैक्स। ये मैं कब करता? फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते। बट ये फीफो नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज में ना हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वेटेड एवरेज में हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली मिक्सअप कर देते एंड डायरेक्टली एडअप कर देते। इसका मतलब मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो, पहले से मेरे पास कितना था, 5000 था, और मैंने कितना खरीदा, 10,000। तो 5000 और 10,000 टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। ओके, वैल्यू, पहले जो मेरे पास स्टॉक था उसका वैल्यू था 1 लाख, अभी जो स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है, 4 लाख। क्या कर दो, प्लस कर दो। इसका मतलब अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 लैक्स। 5 लैक्स। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, कोलाइड कर देते, प्लस कर देते, ठीक है, सेल होगा तो माइनस कर देंगे। फीफो में हम लोग अलग अलग से लिखते थे, इसमें अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली क्लब कर देते, प्लस कर देंगे। पहले से 5000 था, 10,000 यूनिट्स और आए तो मैंने डायरेक्टली प्लस करके लिख दिया। इसका मतलब अब 5 तारीख को मेरे पास जो यूनिट्स है वो 15,000 यूनिट्स है जिनकी वैल्यू 5 लाख है। अब देखो, फीफो जब हम लोग करते थे ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो एक सर्टन कमोडिटीज के लिए यूज होता था, बिकॉज कुछ कमोडिटीज है ना डेट वाइज कंज्यूम करने होते हैं, राइट। डेट वाइज अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसका एक्सपायरी हो जाएगा और वो गुड्स पड़े पड़े वेस्ट हो जाएगा। बट कुछ कमोडिटीज ऐसे भी होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डेट्स नहीं होते, राइट। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्लब करके रख सकते हैं। ऐसे गुड्स अगर मिक्सअप भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग का डेट नहीं है। जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया या पेंसिल्स हो गया, मैं अगर बनाता हूँ तो उनमें कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन कोई खाने पीने का आइटम्स है तो हम लोग उनको अलग अलग रखते हैं, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। ये लॉजिक है। अब जाते हैं, देखते हैं 5 तारीख के बाद 7 तारीख को क्या हो रहा है। 7 तारीख को हो रहा है सेल,
3000 यूनिट्स का सेल हो रहा है, रेट नहीं दिया। वैसे मैं बता दूं, अगर रेट दिया भी होता ना तो हम लोग सेल्स में जो रेट दिया था वो नहीं लेते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ डेट क्या दिया था, 7 तारीख को, तो 7/1/2020 डैश डैश डैश, परचेज में डैश किया बिकॉज इशू, सेल के अंदर एंट्री करनी है, कितने यूनिट है 3000, डायरेक्ट लिख देने का। वेटेड एवरेज में सोचने का नहीं, फीफो में हम लोग को सोचना पड़ता था ना इतना लॉट है नहीं है, वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेटेड एवरेज में हम लोग डायरेक्टली लिख देते सीधा सीधा 3000। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि यहाँ पर रेट क्या लिखे, वो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर रेट क्या लिखूँ। देखो ये जो 5000 है ना वो मैंने 20 के रेट से खरीदा था बराबर, और जो 10,000 है वो 40 का रेट से खरीदा था। तो अभी यहाँ 20 लिखूँ या 40 लिखूँ, अगर 20 लिखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 40 लिखूँगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये 3000 इसी 5000 में से जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, वेटेड एवरेज में ना हम लोग CPU फाइंड करते कैसे पता है, रेट कैसे फाइंड करते, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। जब जब हमको रेट फाइंड करना होगा ना तो हम लोग यही करेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। हम लोग ना 40 का रेट लेंगे ना 20 का रेट लेंगे, हम लोग देखो उन दोनों का एवरेज लेंगे। कैसे मिलेगा एवरेज, मैं बताता हूँ। 5 लाख है, अब देखो वैल्यू 5 लाख है, डिवाइडेड बाय 15,000। इसका मतलब मैंने किया क्या, देखो 5 लाख था अमाउंट, तो मैंने क्या लिखा, अमाउंट ले लिया 5 लाख, यूनिट्स कितना दिया था 15,000, और मैं चेक करूंगा कि पर यूनिट रेट कितना आ रहा है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं पर यूनिट रेट कितना आ रहा है, 33.33। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 33.33। ठीक है, लिखने के टाइम पे मैं सिर्फ 2 डिजिट तक लिखता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने के टाइम पे मैं पूरा कर देता हूँ। देखो इंटू 3000, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, 1 लाख। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लाख। ठीक है, अब देखो अभी मुझे लिखना है मेरे यूनिट के कॉलम के अंदर। अब देखो मेरे पास था लास्ट 15,000, 15,000 में से 3000 सेल हो गया, मतलब चला गया। तो अब मेरे पास जो यूनिट्स बचे ना वो कितने हैं, 12,000। अच्छा, 5 लाख वैल्यू का यूनिट्स था, उसमें से 1 लाख का वैल्यू चला गया, तो बचा कितना, 4 लाख। तो मैं लिख देता हूं 4 लाख। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, देखो मैंने ना 20 वाला रेट लिया ना मैंने 40 वाला रेट लिया, मैंने दोनों का एवरेज रेट लिया यहाँ पर, एवरेज, इसलिए इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। 7 तारीख के बाद 8 तारीख को फिर से क्या कर रहे हैं, परचेज 8000 यूनिट 10 के रेट से, 8000 और 10 के रेट से। तो मैं लिख देता हूँ 8000 यूनिट 10 का रेट, डेट दिया 8 तारीख 2020। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 8000 इंटू 10, 8000 इंटू 10 कितना आ रहा है, 80,000। तो मैं लिख देता हूं 80,000 डैश डैश डैश। सेम डेट पे परचेज हुआ नहीं है, अब क्या करना है, परचेज होगा तो प्लस, सेल होगा तो माइनस। ओके, पहले से मेरे पास 12,000 का यूनिट्स है और 8,000 आ गया, तो कितना हो गया 20,000। 4 लाख था 80,000, 4 लाख प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 4,80,000। ईजी था इसलिए डायरेक्ट कर दिया। जब जब वेटेड एवरेज में हम लोग परचेज करेंगे और पहले से हमारे पास कोई कमोडिटी पड़ा होगा तो हम लोग उसको क्लब कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे। ओके, अभी अगर 8 तारीख को मैं चेक करूं तो मेरे पास जो यूनिट्स था उसकी वैल्यू कितनी थी, 20,000 यूनिट्स, जिनकी वैल्यू कितनी है, 4,80,000 यूनिट्स। ओके, अच्छा अब जाते हैं हम लोग 8 तारीख के बाद 9 पे। 9 तारीख को क्या हो रहा है, फिर से सेल हो रहा है, 10,000 यूनिट सेल कर दिया। तो जाते हैं 10 तारीख को, सॉरी 9 तारीख को, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 तारीख। 9 तारीख को हमने सेल किया, डैश डैश डैश, डायरेक्ट लिख देंगे 10,000, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सोचने की ज़रूरत कहाँ है, रेट पे। रेट कैसे मिलेगा, जब जब सेल होगा तो रेट कैसे मिलेगा, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करे तो अभी जो मेरे पास वैल्यू है ना उसकी वैल्यू है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो आ रहा है 24। एग्जैक्ट रेट कितना आ रहा है, 24। तो अभी हमको अमाउंट कैसे मिलेगा, अमाउंट मिलेगा 10,000 इंटू 24, दैट्स 2,40,000। मैं लिख देता हूँ 2,40,000। ठीक है, अब ये हो गया सेल। अब मुझे चेक करना है क्लोजिंग बैलेंस में मेरे पास कितना बचा हुआ है। कैसे पता चलेगा, 20,000 था, 20 में से 10 तो चला गया, तो बचा कितना, बचा 10,000 यूनिट। वैल्यू भी ऐसे ही करना है, 4,80,000 वैल्यू थी, उसमें से 2,40,000 वैल्यू की चली गई, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4,80,000 माइनस 2,40,000 करेंगे ना तो वापस से आंसर कितना आएगा, 2,40,000। देखो जब जब परचेज करेंगे तो एडअप करो, जब जब सेल होगा तो माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर, ओके। तो 2,40,000 आ गया है। अब हम लोग जाते हैं सम में और चेक करते हैं और क्या दिया 10 तारीख को। 10 तारीख को फिर से परचेज हो रहा है 5,000 यूनिट 30 के रेट से।
5000 यूनिट 30 के रेट से हो रहा है, तो ज़रा हम लोग जाते हैं सम के अंदर और चेक करते हैं एंट्री को। 10 तारीख 20 5000 यूनिट 30 का रेट, तो मैं लिख देता हूँ 30, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन 5000 इंटू 30 1.5 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 1.5 लाख। फिर से सेम प्रोसेस, डैश डैश डैश, सेम डे सेल हुआ नहीं है, पहले से 10,000 यूनिट था, 5,000 और आया, मैंने बोला जब जब परचेज होगा तो क्या करना है प्लस, ये इजी था, ये वाला डिफिकल्ट है, 2,40,000 प्लस 1.5 लाख, यूनिट भी प्लस करो अमाउंट भी प्लस करो, यूनिट और अमाउंट दोनों प्लस करने का जब क्या होएगा परचेज होगा, तो पहले से 10,000 था, 5,000 और आया, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, पहले से 2,40,000 वैल्यू का यूनिट्स था मेरे पास और 1.5 लाख का आया, तो 2,40,000 प्लस 1.5 लाख 3,90,000। ओके चलो 10 तारीख की भी एंट्री हो गई। अब उसके बाद 15 तारीख को क्या हो रहा है, फिर से परचेज हो रहा है 5,000 यूनिट 20 के रेट से, तो हम जाते हैं डेट डाल देते हैं, 15 तारीख को फिर से हमने परचेज किया 5,000 यूनिट और रेट है 20, तो मैं लिख देता हूँ 20 और क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन 5,000 इंटू 20, 5,000 यूनिट इंटू 20 स्टैंड्स फॉर 1 लाख, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। 15,000 का था, 5,000 और परचेज किया, तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा 20,000। पहले मेरे पास 3,90,000 वैल्यू का यूनिट्स का गुड्स था, तो अब ये 3,90,000 प्लस ये 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 4 लाख। तो इसका मतलब एज ऑन 15 दिसंबर को मेरे गोडाउन में 20,000 यूनिट्स थी और उनकी वैल्यू 4,90,000 थी। ठीक है ओके, आगे जाते हैं। उसके बाद फिर वापस से हो रहा है सेल, तो मैं लिखता हूँ सेल, सेल हो रहा है 15,000 यूनिट, रेट नहीं दिया है। मैं वैसे बता दूँ सेल में हमको रेट चाहिए भी नहीं, ठीक है। सेल में हम लोग को रेट कहाँ से मिलता है, वो जो हमारा वेटेड एवरेज का रेट होता है वो हम लोग खुद ही फाइंड करके निकालते हैं। तो 19 तारीख को हो रहा है सेल, तो मैं जाके लिखता हूँ 19 तारीख को हो रहा है सेल, तो डैश 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 सेल हो रहा है तो सेल में लिखना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, सीधा सीधा लिख देने का कोई टेंशन नहीं है, 15,000 डायरेक्टली लिख दो। फीफो में सोचना पड़ता था, इसमें डायरेक्ट कर देते 15,000। हाँ अब यहाँ सोचने का काम जो करना है वो यहाँ रेट में करना है। रेट कैसे मिलेगा, रेट मिलेगा अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट, सेम फॉर्मूला। जब भी रेट ढूंढना है तो हम लोग क्या करते हैं अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कैसे मिलेगा 4,90,000, 4,90,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 24.5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 24.5। अब क्या करेंगे हम लोग 15,000 इंटू 24.5, 3,67,500, तो मैं लिख देता हूँ 3,67,500। अब करना क्या है, 20,000 में से 15,000 तो चला गया, सेल हुआ है तो सब्ट्रैक्ट, तो बचा कितना मेरे पास, बचा मेरे पास सिर्फ 5,000। अच्छा मेरे पास जो वैल्यू थी वो 4,90,000 की थी, उसमें से 4,90,000 में से कितना चला गया, जो चला गया उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3,67,500, तो बचा कितना 122,500, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 122,500। ठीक है ओके आगे बढ़े। 21 तारीख को फिर से परचेज हो रहा है 7,500 5 के रेट से, 7,500 5 के रेट से, तो हम लोग जाते हैं आगे। 20 तारीख 20 जनवरी 2000 परचेज हो रहा है 7,500, सॉरी 21 है, 21 7,500 5 के रेट से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। क्या करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन 7,500 इंटू 5, 37,500, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 37,500 डैश डैश डैश। क्या करना है अभी 5,000 प्लस 7,500 कितना हो जाएगा 12,500। फिर अमाउंट को प्लस करते हैं, अमाउंट को प्लस करेंगे तो 1,22,500 प्लस 37,500 1,60,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,60,000। और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है। ओके अगर आप चाहते ना तो हर ट्रांजैक्शन के बाद एक लाइन भी छोड़ सकते थे ताकि क्लियरली डिफरेंस पता चल जाए ऊपर का कौन सा नीचे का कौन सा है। फीफो ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज उसमें हमको बार बार कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था, एंड जब सेल आता था ना तो हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ता था, थोड़ा इसमें से थोड़ा इसमें से। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं है, वेटेड एवरेज में डायरेक्टली हम लोग ने क्या किया, देखो सबसे पहले क्या दिया था, परचेज दिया था 5,000 का, तो मैंने यहाँ पर परचेज के अंदर एंट्री कर दी, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आया, मैंने परचेज के अंदर एंट्री कर दी, देन डायरेक्टली हमने उसको क्लोजिंग बैलेंस के अंदर लिख दिया। देन फिर हमने सेकंड परचेज किया, जब सेकंड परचेज किया तो हम लोग को क्या करना है, पहला वाला परचेज
प्लस दूसरा वाला परचेज, यूनिट प्लस किया तो 15,000 आ गया। अमाउंट प्लस करो, 1 लाख और 4 लाख, अमाउंट प्लस किया तो 5 लाख आ गया। देन सेम प्रोसीजर मैंने किया जब सेल हुआ है, मतलब हमारे पास एक कमोडिटी जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3,000 डायरेक्टली। जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली 3,000 यूनिट्स लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज के अंदर कितनी भी क्वांटिटी हो वेटेड एवरेज में डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, ये जो होता है ना, ये जो ये रेट ढूंढने में प्रॉब्लम होता है। इसका फॉर्मूला मैंने जैसे आपको बताया, क्या करना है, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो ये कैसे मिला था 33, 5 lakhs डिवाइडेड बाय 15,000। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया था तब जाके 33.33 आया था। एंड देन ये 1 लाख कैसे आया, 3,000 इंटू 33.33, तब जाके 1 लाख आ गया। ओके क्लियर। देन अगेन फिर से परचेज हुआ था 8,000, तो पहले से मेरे पास 12,000 था, ये 12,000 कैसे आया, 15,000 में से 3,000 तो चला गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचा 12,000। 12,000 में फिर से परचेज किया तो 12 + 8 हो गया 20। तो जब जब परचेज होगा तो हम लोग एडअप करते हैं, जब जब सेल होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोसेस कब तक करना है, जितने ट्रांजैक्शन सब में दिया तब तक। एंड देन फिर हमको टोटल करना है। टोटलिंग मैंने आपको फीफो वाले वीडियोज़ में भी नहीं सिखाया था, ना ही मैं अभी वेटेड एवरेज के वीडियोज़ में सिखाने वाला हूँ। मेन इंटेंशन फिलहाल हमारा सिर्फ इतना ही है कि सम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। टोटल हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो ऑलरेडी अभी वैफ में गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।